हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लेक्चर 1, 2, 3 कवर कर लिया वेक्टर में। ठीक है, अब अपना हम आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे लाइन के बारे में, टोटली लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितना कुछ लाइन में है सब खत्म आज। ठीक है, लेक्चर 4 अपना शुरू करते हैं हम लाइन से। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, 3D में जितनी भी लाइन होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, इन सारी चीजों को आज कवर करेंगे। और टोटली हम ज्यादा से ज्यादा क्या कवर करेंगे कि कैसे हम इक्वेशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, और कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं। अपना वही बेसिक प्रोसीजर, याद कुछ नहीं करना है, सारी चीजें निकाल कर रख लेंगे, समझेंगे और कैसे सॉल्व करना है बस, ताकि कभी भी क्वेश्चन चेंज हो तो आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन डायरेक्शन। ठीक है, तो आज हमारा होने वाला सिर्फ और सिर्फ लाइन। ठीक है, चलो, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, equation of line passing through a point, passing through a point, passing through a point and parallel to, and parallel, and parallel to direction vector, parallel to direction vector। कल के लेक्चर में, लेक्चर 3 में हम लोगों ने एक चीज देखा था कि अगर अपने पास कोई डायरेक्शन रेशियो गिवन है, अगर अपने पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो हम डायरेक्शन वेक्टर को बना सकते थे बड़ा इजीली। है ये चीज हमने कवर की थी ना, कि अगर मान लीजिए डायरेक्शन रेशियोज अपने पास ए, बी एंड सी है, देन डायरेक्शन वेक्टर क्या था आपका, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो हमको इन बेसिक चीजों का थोड़ा यूज करना है और इन्हें हम यूज करके अपने इस लेक्चर में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और सारी चीजों को हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं अपना हम। तो इसमें क्या करना है, आप देख पा रहे हैं कि एक लाइन है, क्या रखा है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मैंने एक बात कही थी कि वेक्टर में अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो मतलब हम कोलिनियर ऑटोमेटिक बोल रहे हैं। ठीक है ना, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो दे आर कोलिनियर। ठीक है, दे आर कोलिनियर। मान लेते हैं अपना एक पॉइंट ऐसे था यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट से अपना वेक्टर क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को ये दे दिया मैंने, वेक्टर ए नाम दे दिया, और इसका पोजीशन वेक्टर मैंने स्मॉल ए ले लिया। ठीक है, एक पॉइंट आर है ये, यहाँ पे अपना एक पॉइंट आर है ये, इसका कोऑर्डिनेट मैं दे देता हूँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा एंड जेड। और एक वेक्टर है जिसके वो पैरेलल है, मान लेते हैं यही वेक्टर हो, मैंने इसी पे बना लिया, एक वेक्टर मैंने इसी पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ये है अपना वेक्टर बी, मतलब डायरेक्शन वेक्टर। इसी को बोलते हैं हम क्या, डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर का मतलब ऐसा समझिए कि डायरेक्शन रेशियोज अगर ए बी एंड सी हैं, ठीक है, अगर ए बी एंड सी आर द डायरेक्शन रेशियोज, देन द डायरेक्शन वेक्टर इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप एंड सी के कैप। ठीक, क्लियर है। तो ये चीज हमको वेक्टर बनानी पड़ेगी और डायरेक्शन वेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे अगर इस चीज को मैं थोड़ा बाहर निकाल के आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप देख पा रहे हैं वेक्टर ए आर जो है वो पैरेलल है वेक्टर बी के, है कि नहीं है, कोलिनियर है, एक दूसरे के ऊपर है, तो मतलब पैरेलल भी है। दिख भी रहा है हमको ये कि वेक्टर ए आर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। देखो वेक्टर ए आर कुछ ऐसे दिख रहा है ना, ए यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, तो वेक्टर ए आर ये हो गया। और एक डायरेक्शन वेक्टर जो बी मैंने बना रखा है वो बी भी तो कुछ ऐसे ही है, भले ही इसके ऊपर है तो क्या हुआ, पैरेलल तो है ही। तो इसका मतलब जो वेक्टर ए आर है वो डायरेक्शन वेक्टर बी के पैरेलल है। और मुझे पता है कि जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो हम कौन सी कंडीशन को इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर ए आर पैरेलल टू वेक्टर बी, स्मॉल आर है उसका पोजीशन वेक्टर और ये कैपिटल आर रहा होगा मान लेते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट एक्स वाई जेड से वो लाइन पास कर रही है अपनी। ठीक है ना, चलो वेक्टर ए आर पैरेलल वेक्टर बी हो गया। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो हमने एक कंडीशन पढ़ी है ना कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी, उसकी कंडीशन होती है। अगर दो वेक्टर क्या है, पैरेलल है, तो वेक्टर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, लेमडा वेक्टर बी। वेक्टर ए आर इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी, ए आर मतलब कितना हो गया, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी। तो वेक्टर आर आपको क्या मिला, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपने निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ लाइन आपने निकाल लिया। अगर कोई लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करे
ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट से पास करे और डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन वेक्टर जो है उसके बी हो। ए क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहां से वो लाइन पास कर रही होगी, ठीक है, ए एक ऐसा पॉइंट है जहां से अपनी लाइन पास कर रही होगी। आप इसे x1 कॉमा y1 कॉमा z1 लिख सकते हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट होगा। और r मान लेते हैं अपना एक पोजीशन वेक्टर है, लाइन r के लिए xyz रहा होगा, ठीक है, और ये अपना डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर b है जो इसके पैरेलल था। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आया वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b। अब ये किस फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b। ये किस फॉर्मेट में है आपका, ये वेक्टर फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में कहता तो वेक्टर फॉर्म, अगर आपसे कार्टेशियन फॉर्म में कहता तो क्या करते, तो चलिए लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म। दूसरा अपना हम लिखते हैं क्या, कार्टेशियन फॉर्म। पहला क्या था, वेक्टर फॉर्म। ये पहला किस में हम लिखेंगे, हम वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में अपना इक्वेशन ऑफ लाइन ये था। अब हम बात करते हैं किसका, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अब चलो देखते हैं, अगर हम बात करें कार्टेशियन फॉर्म की, वी टॉक अबाउट द कार्टेशियन फॉर्म, देन व्हाट कैन वी डू। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म को देखें तो यही अपनी एक लाइन है, ठीक है ना, ये अपनी एक लाइन है, ये आपका एक पॉइंट है वेक्टर ए, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1 कॉमा y1 कॉमा z1। हम 3D की बात कर रहे हैं इसलिए z भी इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक वेक्टर r है, ये क्या है, वेक्टर r है, इसका पोजीशन वेक्टर आप वेक्टर a ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो कोई बात नहीं है, वेक्टर r है, इसका कोऑर्डिनेट है x कॉमा y कॉमा z। और ये आपका एक डायरेक्शन वेक्टर b है, जिसे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका डायरेक्शन वेक्टर b है। इसको क्या बोलते हैं, dv, मतलब डायरेक्शन वेक्टर b, ठीक। तो यहाँ पे सेम वही कंडीशन हम अपनी अप्लाई करेंगे, क्या, कि वेक्टर a r पैरेलल टू वेक्टर b, क्लियर है। देन वेक्टर a r इक्वल टू लेमडा वेक्टर b, क्लियर है। अब वेक्टर ए आर का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है ना। चलिए, तो ए आर का मतलब क्या है, यहाँ पे आप लिख पाएंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, क्लियर है। यहां तक कोई डाउट किसी को, चलो ये तो हो गया भाई अपना आर का। अब पोजीशन वेक्टर आर मतलब आर के कोऑर्डिनेट को वेक्टर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। मैंने बताया था कि अगर कोई भी नंबर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है तो उसे आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये चीजें मैंने आपको बहुत पहले बता चुकी हैं, वेक्टर अलजेब्रा में बताए जा चुके हैं। तो वेक्टर आर है कितना हो गया आपका, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप जेड के कैप प्लस जेड के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब सिंपल वही है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है, क्लियर है। अब जरा देखो, इक्वल टू लेमडा वेक्टर b। वेक्टर b को आप लिख सकते हैं जैसे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन वेक्टर आपका b गिवन है ना, डायरेक्शन वेक्टर ये b है आपका, क्या है, b आपका डायरेक्शन वेक्टर है। इसको आप लिख सकते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप प्लस सी के कैप, जहां पे ए बी सी क्या है आपके, ए कॉमा बी कॉमा सी आर डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। ए बी सी क्या है आपके, डायरेक्शन रेशियोज हैं, RATI डायरेक्शन रेशियोज हैं, क्लियर है। तो ये क्लियर हमको देख पा रहे हैं कि डायरेक्शन वेक्टर अपना जो भी बी होगा वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी कैप के फॉर्म में होगा, वेयर ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियोज हैं तो हम वेक्टर लिख सकते हैं, सिंपल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिखते हैं वेक्टर ए लेमडा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, क्लियर है। अब जरा इस चीज को देखो, आई कैप इसके पास भी है, कॉमन ले लो तो x माइनस x1 आई कैप प्लस ऐसे अगर आप लिखते हैं y माइनस y1 आप लिख पाएंगे इसको j कैप प्लस z माइनस z1 और इसे आप लिख पाएंगे k कैप। और ये आपका कितना हो जाएगा, लेमडा a आई कैप प्लस लेमडा b j कैप प्लस लेमडा c k कैप।
ये चीज आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको अप्रोच पता हो कि हम इक्वेशंस के लाइन को कैसे लिख रहे हैं, ताकि आपको ये फार्मूला याद ना करना पड़े। ठीक है, कितने फार्मूले आप याद कर पाएंगे, लॉट्स ऑफ फार्मूला देयर। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग याद कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, समय बच जाएगा आपका। ठीक है, अब हम चलिए दो वेक्टर्स को अब ये देखते हैं कि ये वेक्टर इसके बराबर है, इसका मतलब आई कोऑर्डिनेट और जे और के आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे x माइनस एक्स वन इक्वल टू लेमडा ए, देन x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू लेमडा। आपको ये चीज मिल रहा है यहाँ से। ऐसे देखिए y वाले में y माइनस वाई वन इक्वल टू अब लिख पाएंगे लेमडा बी, एंड y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू लेमडा। भी आप देख पा रहे हैं। ऐसे ही अगर के कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो हमें मिलेगा ये z माइनस जेड वन इक्वल टू सी के कैप, दैट इज कॉल्ड z माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू लेमडा। ये आपका क्या है, ये क्या है आपका लेमडा, लेमडा सी। लेमडा सी नीचे आप लिख पाएंगे यहाँ पे सी, क्या हो जाएगा आपका सी, और ये क्या मिल जाएगा आपको लेमडा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों जो है लेमडा के इक्वल है। अगर ये लेमडा के इक्वल है तो आपस में भी क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। तो इसे आप क्या लिख पाएंगे, ऐसे x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल z माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू लेमडा। ये जो आपने लाइन का इक्वेशन निकाला है ये है आपका कार्टेशियन फॉर्म में है। क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में। हमने दो फॉर्म देखा इक्वेशन ऑफ लाइन, एक वेक्टर फॉर्म ठीक, और एक कार्टेशियन फॉर्म। मैं इन दोनों को एक जगह लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। यहां पे लिख जाएंगे आप इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में आपने क्या देखा, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b। ये वेक्टर a क्या था, वो पॉइंट था जहां से आपकी लाइन पास कर रही थी, ठीक है ना। और वेक्टर b क्या था, डायरेक्शन वेक्टर था। और r क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है ना। a पासिंग पॉइंट, वेक्टर a इक्वल टू पासिंग पॉइंट। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x1 कॉमा y1 कॉमा एंड z1। ठीक है, ऐसे ही वेक्टर b क्या है आपका, डायरेक्शन वेक्टर, DIRECTION, डायरेक्शन वेक्टर। अब डायरेक्शन वेक्टर को भी मैं लिख देता हूं कि ऐसे लिखा होगा आपका AI कैप प्लस B J कैप प्लस C कैप का टाइप होगा, जहां पे आपका A कॉमा B कॉमा C आर डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज। आपको यही चीज बस पता होनी चाहिए, काम आपका हो गया। ठीक है ना। और दूसरा जो है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, वो किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में, तो उसको भी लिख लेते हैं अपन। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इक्वेशन ऑफ लाइन, आप लोग इसको पूरा लिख लीजिएगा, इक्वेशन मन करेगा तो। इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। अभी इस पे हम तुरंत क्वेश्चन लगाएंगे ताकि हमारा ये प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ना। कार्टेशियन फॉर्म वो क्या होता है भाई, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल लेमडा। और ये x1 क्या है आपका, सेम वही एक ऐसा पॉइंट x1 y1 z1 क्या है, सेम वही पासिंग पॉइंट जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है। a b एंड c आर डायरेक्शन रेशियोज, आर कोफिशिएंट ऑफ डायरेक्शन वेक्टर्स आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको दो चीजें पता होनी चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते वक्त, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। आपको वो दोनों फॉर्म में दे सकते हैं या फिर किसी एक फॉर्म में दे सकते हैं। साथ ही साथ हमको कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है या फिर वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखना है, ये भी हमें आना चाहिए, और इसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन लगाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन लगाते हैं सिंपल सा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू
द पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर यही वेक्टर आपका क्या है, डायरेक्शन वेक्टर है, ठीक है। गिवन वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है। ये आपको दे रखा है और आपको क्वेश्चन ऑफ लाइन फाइंड करना है। सोल्यूशन में आपको मैं दोनों फॉर्म में निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेक्टर फॉर्म की। इसको हम निकालेंगे सबसे पहले किसमें, वेक्टर फॉर्म में। पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है ये वेक्टर फॉर्म। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर इतना। तो आपके दिमाग में एक चीज आ गई कि आपको एक पासिंग पॉइंट दिख गया, ठीक है, और किस वेक्टर के पैरेलल है वो भी दिख गया। अगर हमको उस वेक्टर के पैरेलल दिख गया तो मैं उसका डायरेक्शन रेशियोज बता सकता हूँ कि क्या है, ठीक है। और दूसरी बात, अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं सबसे पहले किसमें, वेक्टर फॉर्म में, उसके बाद हम लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। वेक्टर फॉर्म में आपका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, आपको पता है कि वेक्टर फॉर्म में होता है वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख रखा था इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ठीक है। तो अभी अपने को वेक्टर आर फाइंड करना है। वेक्टर ए पता है आपको, वेक्टर ए यही है, देखो पासिंग थ्रू द पॉइंट, जिस पॉइंट से पास करे, और ए क्या था, पासिंग पॉइंट, वो दे रखा है कितना, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना, प्लस लेमडा वेक्टर बी क्या है आपका, डायरेक्शन वेक्टर जिसके वो पैरेलल है। तो कौन सा वेक्टर है वो आपका दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है। इतना दे रखा है आपको माइनस k कैप। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में? चलो अच्छी बात है भाई, नहीं समस्या है तो अच्छी बात। वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। बस आप इतना लिख दीजिए, सफिशिएंट है। आई के कैप को आपको अलग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब हम बात करते हैं किसमें लिखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तो इसी को लिखते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने हम, ठीक है। इसी को हम लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। दूसरा क्या लिखता है, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म आपको पता है वेक्टर ए जो पॉइंट है वो दे रखे हैं आपको, ठीक है। पॉइंट ए यानी आप देखेंगे ना, वेक्टर ए का हमें पॉइंट चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, x1 y1 z1। क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है वो क्या होता है, x अपॉन x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लेमडा। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में है इक्वेशन ऑफ लाइन, जहां पे x1 y1 z1 क्या है, पासिंग पॉइंट, यानी जो आपका वेक्टर है वो क्या है, पासिंग पॉइंट का 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये आपने लिखा है यहाँ पे, देखिए 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप क्या है आपका, पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो देखिए वेक्टर ए कितना दे रखा था आपका, यानी हमको x1 y1 कॉमन निकालना है, और वेक्टर ए आपको दे रखा है क्या, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। इस पॉइंट से पास कर रहा है तो x1 क्या हो जाएगा आपका 2, y1 क्या हो जाएगा 4 और z1 क्या हो जाएगा आपका 3। क्लियर है, कोई डाउट? सिंपल सी बात है ये, x1 y1 z1 निकाल लेंगे आप। अरे भाई जो वेक्टर लिखा है अपना, जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो वेक्टर फॉर्म में लिखा है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर वो लिख रखा है तो उसका कार्टेशियन में क्या लिखेंगे, सिंपल उसके कोफिशिएंट्स ही लिखेंगे i j और k कैप के। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत पहले, ठीक है। तो 2 4 और 3 क्लियर है। अभी जरा यहाँ देखो, अब ये चीज तो क्लियर हो गई, अपने को ए बी एंड सी चाहिए, और क्वेश्चन में दे रखा है पैरेलल टू द वेक्टर बी, पैरेलल टू द वेक्टर बी, यानी यही आपका क्या है, डायरेक्शन वेक्टर। और उसकी वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में आपके, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ये आपका डायरेक्शन वेक्टर है, और जो डायरेक्शन वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वही आपके ए बी एंड सी होते हैं। तो आपको यहां से क्या मिलेगा, ए मिल गया आपको 2, बी मिल गया आपको 3 एंड सी मिल गया आपको -1। अब सारी वैल्यूज आपके स्क्रीन पे है, बस आपको इसमें लाके सेट करना है
और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये x माइनस x1 मतलब 2 अपॉन a मतलब 2, x माइनस 2/2 इक्वल टू y माइनस y1 मतलब 4 और b की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है। अब यहाँ पे लिख पाएंगे z माइनस z1 मतलब कितना है 3 और c की वैल्यू कितनी है आपकी -1 इक्वल टू लेमडा। सर ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आपने नहीं रखी। अरे महाराज एक्स वाई जेड क्या है आपका, वो वेक्टर है r जिसको आप निकाल रहे हैं, ठीक है ना, आप उसी को वेक्टर में निकाल रहे हैं आप। क्लियर है, ठीक। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस मेथड से आप इक्वेशन ऑफ लाइन अब निकाल सकते हैं पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन वेक्टर। चलिए अब हम दूसरा लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक एज इट इज। हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसको, ठीक है ना। ये आपको इस तरह से भी दे सकते हैं क्वेश्चन, हम देखते हैं, ठीक है ना। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन हो सकता है तुम्हें इस बार कोऑर्डिनेट दे दे, वेक्टर ना दे, तो क्या दिक्कत है, उसको लिख लेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, 3 and parallel to the and parallel to the direction vector, to the direction vector, parallel to the direction vector, vector 2, 1, 1, ठीक है। क्लियर है। अब आपको डायरेक्शन वेक्टर, इसका मैं डायरेक्शन वेक्टर के अलावा लिख देता हूँ डायरेक्शन वेक्टर, इसको थोड़ा और ऐसे लिख लो, हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, ठीक है, ताकि और अच्छे से हमको पता है। हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, डायरेक्शन रेशियोज को हम डीआरएस से लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियोज आर, ठीक है, आर कुछ भी ले लो 2, 1, 1, ठीक है। सिंपल सॉल्व कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में बड़ा आसान है। हमको इस बार पॉइंट दे रखा, पहले वेक्टर दे रखा था, इस बार पॉइंट दे रखा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो लिखने आता ही है। अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में है तो उस पॉइंट को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये चीज अपने को पता है। तो ये अपना हम सबसे पहले निकालते हैं सेम, किसमें, वेक्टर फॉर्म में। दोनों फॉर्म एक साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। पहला हम कैलकुलेट करेंगे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या होगा आपका, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। तो वेक्टर आर लिख लिया आपने। वेक्टर ए क्या हो जाएगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3, तो मतलब कितना हो गया, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। पॉइंट दिया तो वेक्टर में आप लिख लेंगे, सिंपल, हम लोग सीख चुके हैं। लेमडा वेक्टर बी मतलब क्या है, डायरेक्शन वेक्टर। और डायरेक्शन वेक्टर्स क्या होते हैं, जो भी डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको अगर हम आई जे के कैप के साथ लिख दें और एक वेक्टर बना दें, वही अपना डायरेक्शन वेक्टर होता है। बार बार मैं बात बोल रहा हूं ताकि डायरेक्शन रेशियोज से आपको अगर डायरेक्शन वेक्टर बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, ये चीज क्लियर रहनी चाहिए माइंड में। अगर क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन सही नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। क्लियर है। आपने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया इक्वेशन ऑफ लाइन, कोई डाउट किसी को इसमें होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर है तो आप सारे लेक्चर सही से देख नहीं रहे हैं। चलिए अब अगला हम बात करते हैं दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में। हम सेकंड बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। सिंपल है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कार्टेशियन फॉर्म में निकाला है ना हमको, तो सिंपल हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म में, पता है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। इस लाइन को हमने प्रूफ करके भी देखा है, ठीक है, कि ये कैसे हुआ है, अपना डिराइव कैसे हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ हमने देखा है कि इसको डिराइव करने के बाद हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा, x माइनस x1 कितना है आपका, आपको पता है x1 कामा y1 और z1 क्या है आपके, वही है पॉइंट जिससे पास कर रही है 1, 2, 3, 1, 2, एंड 3। ए बी और सी डायरेक्शन रेशियोज क्या आपके गिवन है, 1, 2, ये 2, 1, 1, ठीक है, दे रखा है 2, 1, 1। अब इसको ला के वैल्यू को पुट कर दिए, सारी वैल्यू आपके सामने है। x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस y1 मतलब 2 अपॉन b वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखा है इक्वल टू z माइनस z1 मतलब आपका 3, ठीक है, अपॉन c की वैल्यू कितनी आप रख पाएंगे, c आपका भी है 1 इक्वल टू लेमडा।
तो इस तरह से हमने पूरी तरह से इस लाइन को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब इसके आगे हम थोड़ा देखते हैं कि और इसमें हम क्या सीख सकते हैं। चलो, अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, तुम्हें इस बार मैं क्या कर रहा हूं, सिखा रहा हूं कि आप वेक्टर फॉर्म से डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, आप वेक्टर फॉर्म से डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये भी दे सकता है आपको कि ये आपसे इतना ना निकलवाए, सीधे एक इक्वेशन दे दे, इक्वेशन ऑफ लाइन दे दे। क्वेश्चन करने का तरीका देखो, या तो तुम्हें दे देगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन आप बताइए जो किसी एक पॉइंट से पास कर रही है और उसका डायरेक्शन बेसिस यूज करना है। ठीक है, या फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, इस तरह से दे देगा। या फिर आपसे ये कहे कि मैं एक इक्वेशन का लाइन ही आपको दे दिया, ठीक है, जो वेक्टर फॉर्म में है, अब उसे तुम कार्टेशियन फॉर्म में लिख के बताओ क्या होगा। ठीक है, दोनों चीजें। चलिए लिखते हैं, उसको भी देखते हैं कैसे करेंगे हम। ठीक है, कन्वर्ट इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने को कहा है तो इक्वेशन ऑफ लाइन किसमें दिया होगा, वेक्टर फॉर्म में। सिंपल फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, एक कर लेंगे, दूसरा अपने आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, जैसे मान लिया जाए ये गिवन है कि वेक्टर आर इक्वल टू, आपको ये गिवन है 2s+1 आई कैप प्लस 4s-1 जे कैप प्लस s+1 के कैप, आपको ये गिवन है। एक क्वेश्चन ऑफ लाइन आपको गिवन है, ये किसमें, वेक्टर फॉर्म में, और आपने इसे कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। तो पहले तो आप इस इक्वेशन ऑफ लाइन को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हम जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हम जानते हैं। सबसे पहले इसको किसमें लिख दें हम, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, सोल्यूशन। तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। सबसे पहले इस गिवन वेक्टर के इक्वेशंस को आप वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी के फॉर्म में क्या करिए, इंप्लीमेंट करिए। ठीक है ना, सबसे पहले अपने को यही करना है। तो चलो करते हैं। वेक्टर आर इक्वल टू लिख सकते हैं, जो एस वाले हैं उनको एक साथ रखो। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आई कैप प्लस, यहाँ देख पा रहे होगे माइनस जे कैप। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना जे इसमें, 4s में भी और माइनस जे में भी, तो माइनस जे कैप, सिंपल है। उसके बाद क्या, के कैप 1 ने मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के कैप। ये क्लियर है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक नहीं। अब देखो यहाँ पे 2s आई कैप, 4s जे कैप और के कैप दिख रहा है। अगर मल्टीप्लाई करो इस आई कैप को, 2s आई कैप होगा प्लस आई कैप, तो आई कैप मैंने लिख लिया, 4s जे कैप माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप मैंने लिख लिया, प्लस एस के कैप प्लस के, तो के कैप मैंने लिख लिया। अब एस वाले में देखो सबके पास एस है ना, तो एस को कॉमन ले लो, तो देखो लिख पाओगे ना 2i कैप प्लस, देखो यहां से ठीक है, 2i कैप जे प्लस 4j कैप प्लस के कैप लिख लिया तुमने। तो देखो ये कंपेयर हो पा रहा ना, वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी, लेमडा की जगह क्या एस है भाई। लेमडा तो अपना एक कोई भी कांस्टेंट टर्म है ना, तो वो चाहे लेमडा हो या एस हो या पी हो क्यू हो, एनीथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेमडा की वैल्यू हमको मिलेगी 1 2 3 प्लस माइनस 1 2 3। ठीक है ना, क्लियर है। ऑल पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर कुछ भी मिल सकता है हमको, जीरो और इन्फिनिटी छोड़ के। हाँ, जीरो भी हो सकता है, लेमडा के लिए जीरो हो सकती है, बट इन्फिनिटी नहीं हो सकती है। ठीक है ना। चलो, तो हमको वेक्टर ए का अगर पॉइंट देखो, पॉइंट कौन सा, पासिंग, पॉइंट पासिंग। ठीक है, तो क्या मिलेगा तुमको, यानी x1 y1 z1, तुम यहां से देख पा रहे हो ना, क्या है आपका 1 -1 1, इसी वेक्टर ए के कोफिशिएंट्स। ठीक है ना। और डायरेक्शन वेक्टर का, यानी डायरेक्शन वेक्टर का, यानी आप इसको लिख सकते हैं फिर डायरेक्शन रेशियोज, आप इसे डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं डायरेक्ट। डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे आपके, DRS, यानी A, B, C की वैल्यू आपको इस वेक्टर बी से मिलती है, इस वेक्टर बी से मिलती है। उसके कोफिशिएंट्स क्या क्या है आपके, 2 4 एंड 1, 2 4 एंड 1। क्लियर है। अब आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, हमको पता है कि कार्टेशियन फॉर्म में कितना होता है, x - x1 अपॉन a इक्वल टू y - y1 अपॉन b इक्वल टू z - z1 अपॉन c। अब देखो x - x1 क्या है आपका, 1 है, -1 अपॉन a कितना है आपका, 2 है, इक्वल टू y - 1 अपॉन b है, मतलब y माइनस यानी y + 1 हो जाएगा। देखो y + 1 अपॉन b की वैल्यू कितनी दिया है यहाँ पे, 4 है। ठीक है, ऐसे z को देखो तुम, z - z1 मतलब क्या तुम्हारा है, z1 मतलब तुम्हारा ये 1 है, z - 1 अपॉन c की वैल्यू कितनी है, ये 1। यहाँ पे क्या कर दोगे, लेमडा। क्लियर है। इक्वेशन ऑफ वेक्टर आपने निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में आपने लिख लिया।
तो ये बेसिकली आसान चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिसेस हम कैसे लिख सकते हैं। जरा एक बात ध्यान से सुनो, यहां पे लिखा है ना x-1 y+1 z-1 a b एंड c। अगर तुमको मैं एक, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है दोस्त, मतलब अगर यहाँ पे y1 माइनस वाई लिखा है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको y माइनस y1 लिखना पड़ेगा। अगर कहीं क्वेश्चन में z1 माइनस z लिखा है तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, उसको z माइनस z1 लिखना पड़ेगा। इसी फॉर्म में लाकर सारी वैल्यूज को कंपेयर करके a b एंड c या फिर x1 y1 एंड z1 आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग इसको स्क्रीन पे अपने लिख लीजिए, ठीक है। चलो, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिसेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिसेस। वो भी तो एक लाइन है, वो भी क्या है, एक लाइन है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिसेस, ठीक है। अगला चलते हैं हम, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिसेस। हम एक का लिख देते हैं, बाकी आप स्वयं लिखेंगे। एक का मैं लिख देता हूं, बाकी आप स्वयं लिखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, इन 3D में इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्स एक्सिस, बाकी आप स्वयं लिखेंगे। तो जरा ये बताओ, अगर तुमको एक्स एक्सिस में बात कर रहा हूं तो एक्स एक्सिस तुम्हारी किस पॉइंट से पास कर रही होगी? सिंपल सी ओरिजिन से पास कर रही होगी, 0,0,0। x1 y1 z1 0 हो गया भाई, सिंपल सी बात है ना। अगर हमने x एक्सिस या y एक्सिस की हम बात कर रहे हैं तो देखते हैं ना, हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। यानी x एक्सिस भी अपनी ओरिजिन से पास कर रही होगी, y एक्सिस भी ओरिजिन से पास कर रही होगी, और z एक्सिस भी क्या कर रही होगी, ओरिजिन से ही पास कर रही होगी। बस उनके डायरेक्शन वेक्टर्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्यों? i के डायरेक्शन में 1 0 0, j के डायरेक्शन में 0 1 0 एंड k के डायरेक्शन में 0 0 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि पता है कि i के डायरेक्शन में क्या होता है, x एक्सिस के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होता है, i कैप, j और k 0 होते हैं। y कैप के डायरेक्शन में पता है हमको, y एक्सिस के डायरेक्शन में पता है कौन सा वेक्टर होता है, j कैप, और बाकी x और k कैप 0 होते हैं। z एक्सिस के डायरेक्शन वेक्टर कौन सा है, k कैप है। तो यानी i और j 0 होते हैं, सिंपल। यानी कि यहाँ मैं बना देता हूँ, फिगर पे मैं बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। हालांकि ये चीज हमने बात कर ली है बहुत पहले ही, तो फिर भी रिकॉल कर लीजिए। ये पॉइंट आप देख पा रहे होंगे 0,0 से पास हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट पासिंग x भी, y भी और z भी, आपको सिंपल दिख रहा होगा। तो अपनी x एक्सिस है वो भी 0,0 से पास हो रही होगी, जो y एक्सिस है वो भी आपकी 0,0 से पास हो रही होगी, एंड द z एक्सिस आल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0,0। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में? चलो, तो ठीक है, ये तो क्लियर है। अब हम और क्या इसमें देख पा रहे हैं, देखो x एक्सिस की डायरेक्शन वेक्टर कौन सा होगा, x एक्सिस का डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, i कैप। डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा आपका, i कैप। y एक्सिस की डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा आपका, j कैप। और z एक्सिस में डायरेक्शन वेक्टर आपका क्या होगा, k कैप। तो इसे अगर आप लिखें वेक्टर फॉर्म में तो क्या कोऑर्डिनेट क्या लिख पाएंगे आप, 1,0,0। क्यों? क्योंकि i कैप ही तो है, बाकी j और k क्या है, 0 है, ठीक। तो 1 0 एंड 0। अगर आप j कैप को देखेंगे तो i और k यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो क्या लिख पाएंगे इसको आप, 0,1,1। इसे आप डायरेक्शन वेक्टर को अगर लिखे तो क्या होगा कोऑर्डिनेट्स उसका, 0,0,1, क्योंकि सिर्फ k कैप है और 0 0 1। और हमने 1 क्यों लिखा, क्योंकि i j एंड k कैप आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये क्या है आपके, यूनिट वेक्टर है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्स एक्सिस, तो हमको भाई पॉइंट ए मिल गया, वेक्टर ए का पॉइंट मिल गया, यानी क्या, x1, y1, z1 हमको मिल गया, क्या 0,0, एंड 0, ठीक है। और आपका डायरेक्शन वेक्टर बी क्या मिल गया आपको, 1,0,0। यही क्या है आपके ए बी एंड सी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है ना। ए की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ से बी की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, और सी की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। वेक्टर में लिखने की जरूरत नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है आपका, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी
इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ठीक है ना, ये क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को? x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी एंड z माइनस z1 बाई सी। ठीक है ना, तो x माइनस x1 कितना है, 0 है, अपॉन a 1 हो गया, y माइनस 0 बाई 0 इक्वल टू z माइनस 0 बाई 0। सर ये आप नीचे 0 लिख दिए हैं, तो इसका माने क्या, मतलब ये 0 तक इन्फिनिटी हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, वो 3D में है, वो क्या है, वो 3D में है। ठीक है, तो ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है ना, लाइन है, ऐसी लाइन होगी जो x एक्सिस के ही पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी? ये x एक्सिस के पैरेलल होगी इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप। j और k से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए वो क्या है, 0 एंड 0 है। इसका मतलब किसको दिखा रहा है वो, कि j और k के पैरेलल वो नहीं है, वो किसके पैरेलल है, i कैप के पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब आपको ये समझना है। ठीक है ना, आप इसको इनफाइनाइट इनफाइनाइट नहीं करके आएंगे, सिंपल आप ये लिखेंगे। ठीक है ना, हाँ, तो ये ठीक है। बाकी आप इसी तरह से y एक्सिस एंड z एक्सिस आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। भाई इसको तो कर लोगे ना, इसको तो कर लोगे ना, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। चलो मैं लिख ही देता हूँ यार, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ जे एक्सिस, चलो लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट में लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ वाई एक्सिस। चलो मैं वाई एक्सिस का भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है ना, पॉइंट अपना कितना मिल जाएगा, x1 कामा y1 कामा z1, आपको क्या मिलेगा, सिंपल वही मिल जाएगा, 0 कामा 0 कामा एंड 0। ठीक है, और आपको a b और c क्या मिलेगा, आपका वही डायरेक्शन वेक्टर क्या था, 0 कामा 1 कामा 0। इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी होती है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लेमडा। x माइनस x1 मतलब 0, a कितना है 0। ठीक है, ऐसे y माइनस y1 कितना हो जाएगा आपका 1, और ये y माइनस 0, और ये क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक, फिर z माइनस 0 अपॉन 0, ये आपका j वाला है, y के नीचे j है, ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये लेमडा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखोगे किसका, z एक्सिस का। ठीक है ना, तो लिख लो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ z एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ z एक्सिस। जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ z एक्सिस आप क्या लिख सकते हैं, पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, x1 कामा y1 कामा z1, आपके पॉइंट क्या हो जाएंगे, 0 कामा 0 कामा 0। ठीक है ना, और आपके डायरेक्शन वेक्टर a b एंड c आपके क्या बनेंगे, a b एंड c, सिंपल है, 0 कामा 0 कामा 1। ठीक है, तो आप लिख पाएंगे क्वेश्चन ऑफ लाइन, ये लिख पाएंगे x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ये मैंने उनके लिए लिखा है जिनको अभी तक लग रहा हो, सवाल लग भी रहे हैं कि नहीं भी लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उनके लिए मैंने लिख दिया, ताकि उनका कॉन्फिडेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए। भाई सिंपल है, ये नॉर्मल है, भरोसा रखिए, काम करिए। ठीक है ना, x माइनस x1 मतलब कितना, 0 0 इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 0 इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 1। सिंपल है, इक्वल टू लेमडा। क्लियर है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? चलो अब हम अगला कदम चलते हैं अपना। अभी तक तो देखा कि भाई एक पॉइंट थी और एक डायरेक्शन वेक्टर थी, तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दिया। क्या हो कि जब दो पॉइंट हो, ठीक है, वो भी देखते हैं। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं भाई। चलो लिखते हैं हम अपना अलग टॉपिक, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, पासिंग थ्रू टू पॉइंट, कोई दिक्कत, पासिंग थ्रू टू पॉइंट। अरे भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमको ये पता है ना, एक चीज तो आपको मैंने बता चुके हैं कि अगर दो पॉइंट अपने पास गिवन हो किसी भी 3D में, ठीक है, x1 y1 z1 x2 y2 एंड z2, अगर आपके पास दो पॉइंट है, ठीक है, तो उनका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ये चीज हमने डिस्कस कर लिया बहुत पहले ही, डायरेक्शन रेशियोज वगैरह में हमने पूरे उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया अपना कि भाई दो पॉइंट है तो हमको डायरेक्शन वेक्टर तो मिल गया। ठीक, अब हमको एक पॉइंट चाहिए, ठीक, पॉइंट चाहिए, तो भाई दो पॉइंट है अपने पास, हमको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने की दो ही चीज चाहिए। अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है तो बस आपको दो ही चीज चाहिए। क्या, एक पॉइंट चाहिए जिससे लाइन पास कर रही हो, और दूसरा क्या चाहिए, वेक्टर।
डायरेक्शन वेक्टर जिसके वो पैरेलल है बस। बाकी कुछ भी आपको दे दे, 2 पॉइंट दे दे, 3 पॉइंट दे दे, 4 पॉइंट दे दे, या आपको कोई भी कंडीशन बना के दे दे, तो बस आपको 2 ही चीज चाहिए, क्या कि उन सारी चीजों का इस्तेमाल करके आप एक पॉइंट निकाल लें जिससे आपकी गिवन लाइन पास कर रही हो, और दूसरा एक ऐसा वेक्टर ढूंढ लीजिए जो क्या हो, उसके पैरेलल हो। खत्म बात। जो पैरेलल वेक्टर होगा वो आपको डायरेक्शन रेशियो दे देगा, और जो पॉइंट आपने निकाला है निकाल लिया, सिंपल रखेंगे, आंसर आएगा। ठीक है ना। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज चाहिए। वो क्या है आपके लिए? एक पॉइंट और डायरेक्शन वेक्टर। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप कोई एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई एक लाइन हम ड्रॉ करें, तो आपको एक लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए एक मैग्नीट्यूड चाहिए, और दूसरा एंगल। एंगल भी तो मैटर करता है कि कितने एंगल पे आप ड्रॉ करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, हालांकि उसकी बात हमें नहीं करनी है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए मैं दोबारा कह रहा हूं, आपको सिर्फ 2 ही चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहला, एक पॉइंट जिससे अपना वो लाइन पास कर रहा हो, और दूसरा एक वेक्टर जो क्या हो, उस लाइन के पैरेलल हो। बस हमारा काम हो गया। अब चाहे दुनिया भर की कोई भी कंडीशन दी हो, इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव कराया, ताकि आपको अप्रोच पता रहे, हाउ टू क्रैक द क्वेश्चन। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको ये कैसा दिखेगा, लुक वाइज ये कैसा दिखेगा। वैसे मान लो ये एक लाइन होगी दोस्त, ठीक है, ये पॉइंट होगा आपका x1, y1, z1, ठीक है, और एक आपका एक पॉइंट होगा, मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है, वो क्या है, x2, y2, z2, ठीक है, दे रखा है आपको, ये 2 पॉइंट दे रखा है, x1, y1, z1, x2, y2, z2, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, चलो ये पॉइंट मान लिया मैंने, ये A है, ये B है, इसको मैं मान लेता हूं इसका पोजीशन वेक्टर A है और इसका पोजीशन वेक्टर B है, सिंपल है। और दूसरा ये एक यहाँ पे R है आपका वेक्टर R, इसका कोऑर्डिनेट है कितना, x, y, z, यही आपको R वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है। अब जरा ये बताओ, इस R वेक्टर यानी इस लाइन के पैरेलल तुम्हें कोई एक वेक्टर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, AB भी दिख रहा है और AR भी दिख रहा है, ठीक है, और BR भी दिख रहा है, ठीक। और हमको 2 पॉइंट मिल गए यहाँ पे x1, y1, z1, x2, y2, z2, तो इन दोनों पॉइंट से जाता हुआ एक वेक्टर लिख सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि अपने को तो पता चल गया ना डायरेक्शन रेशियोज कितना है। तो देखो इसका सोल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ, इसके सोल्यूशन को ध्यान से देखो और समझो। चलो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया ना अपने पास A एंड B, तो हम लाइन लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इसके लाइन के, बताओ, यानी A, B और C क्या होंगे? सिंपल सी बात है भाई, हमने लिखा है क्या, x2 - x1 हो जाएगा, कॉमा y2 - y1 हो जाएगा, एंड कॉमा z2 - z1, z2 - z1। सिंपल, हमको डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, काम अपना हो गया, अपना 90% काम क्या हो गया, हो गया। चलो तो इसको इस वेक्टर फॉर्म में लिख लो, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, इसको वेक्टर फॉर्म, यानी वेक्टर फॉर्म मतलब डीवी, डायरेक्शन वेक्टर का एक वेक्टर फॉर्म में लिख लो। क्या लिख पाओगे इसको, x2 - x1, भाई सारे कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है तो क्या करना है, बस सजाना ही तो है उसको i, j और k कैप में, y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। हम क्या कुछ नया कर रहे हैं क्या हम लोग? नहीं, हम सिंपल वही कर रहे हैं जो पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है ना, अपने को पॉइंट्स पता है, ठीक है, और वेक्टर लिख लिया, यही तो है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक, ए बी सी कितना है, ए x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, है कि नहीं है भाई? 2 पॉइंट पता है, इन दोनों पॉइंट से जाते हुए वेक्टर लिख लेंगे, ए बी हम लिख लेंगे, सिंपल हो गया काम अपना। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एक चीज तुम देखोगे, लिख पाओगे वेक्टर ए आर पैरेलल टू वेक्टर ए बी, लिख पा रहे होगे, वेक्टर आर इज पैरेलल टू वेक्टर ए बी, लिख पा रहे हो। तो वेक्टर आर मतलब कितना, ए आर मतलब कितना, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, ये हम लोग कई बार लिख चुके हैं, इक्वल टू पैरेलल है तो लेमडा, वेक्टर मतलब कितना हो गया, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, इसको जरा फर्दर सॉल्व करो तो क्या लिख पाओगे, वेक्टर आर इक्वल टू ए को उधर भेज दो, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, किसके फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्म में आपने निकाला, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। देख पा रहे होगे, हमारी एक जो ए आर है, मतलब ये ए आर जो लाइन है वो पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है ए बी के, सिंपल सी बात है। तो वेक्टर ए आर इक्वल टू लेमडा वेक्टर
बी। वेक्टर ए आर का मतलब क्या हो गया, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए को आपने इधर भेज दिया, प्लस हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसको सॉल्व करने में। ये तो अपना वेक्टर फॉर्म में था। तो ए और बी क्या है, वो पॉइंट है जिससे लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया समझाने के लिए, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया समझाने के लिए, ठीक है। इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इस पॉइंट को आप नोट करके लिख लीजिएगा ताकि किसी को कोई डाउट अगर पहले का हो तो यहाँ पे भी क्लियर हो जाए। चलो इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ, ठीक है, देखो ठीक है ना। चलो अब थोड़ा मैं इसको और ऊपर करता हूं। तो भाई इक्वेशन ऑफ लाइन तो मिल गया, ए बी और क्या है लिख लो, यहाँ पे ए और बी क्या है, वेयर वेक्टर ए वेक्टर बी आर पासिंग पॉइंट, आर पासिंग पॉइंट, ठीक है, क्लियर है, पासिंग पॉइंट। भैया ये तो अपना हो गया वेक्टर फॉर्म में, लेकिन अगर हम कहते कार्टेशियन फॉर्म में तब कोई दिक्कत नहीं है यार, कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाल लेते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, कई बार किए हम लोग, पीछे प्रैक्टिस कर चुके हैं। देखो इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या, अभी वेक्टर फॉर्म में पता था ना कि वेक्टर आर इक्वल टू क्या लिखे थे, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिखे थे। अब बस वैल्यू पुट कर दो ना लाके, वेक्टर आर माने क्या, अगर तुम आर की बात कर रहे थे तो आर मतलब क्या, ऐसे ही तो बनाए थे हम, एक पॉइंट ये ए था, ए वाला अपना वेक्टर ए, इसका पॉइंट क्या था तुम्हारा x1 कामा y1 कामा z1, एक पॉइंट हमने बी लिया था, इसका पोजीशन वेक्टर क्या था, वेक्टर बी था, और इसका कोऑर्डिनेट क्या था तुम्हारा x2 कामा y2 कामा z2 था, और एक तुम्हारा ये r वेक्टर था, इस r वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या लिखे थे हम, x कामा y कामा z। भाई कुछ कोऑर्डिनेट होगा, कार्टेशियन में तो कोऑर्डिनेट ही आता है ना x y z, तो उसको हमने x y z के फॉर्म में लिख लिया, वेक्टर a x1 y1 z1, वेक्टर b x2 y2 z2 पॉइंट, और वेक्टर r का क्या है x y एंड z। चलो इसमें रखते हैं, वेक्टर r को लिखोगे तो लिख पाओगे, भाई कार्टेशियन फॉर्म में इसके कोऑर्डिनेट्स पता है x y और z, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखेंगे, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, क्लियर है। ए की बात करो, ए का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है कार्टेशियन में x1 y1 z1 दे रखा है ना, वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर जो अपना ए है उसका कार्टेशियन फॉर्म में क्या दे रखा है x1 y1 z1, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा तुम्हारा ये सिंपल x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है ना, प्लस ब्रैकेट बंद। अब बात करते हैं, लेमडा आ गया यहाँ पे क्या आ गया अपना, लेमडा आ गया, इस लेमडा को ध्यान से लिखो, लेमडा आ गया, लेमडा के बाद क्या है वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी का भी पता है अपना, कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स कितने हैं x2 y2 z2, वेक्टर फॉर्म में इसको लिख लो x2 i कैप प्लस y2 j कैप। सर इतना लिख क्यों रहा है हम लोग, इससे क्या फायदा मिलेगा हमको, अभी देखो क्या फायदा मिलेगा, अभी कंपेयर कर लेंगे हम और सीधे कार्टेशियन फॉर्म में जो ना था अपना x माइनस x1 बाई a y2 माइनस y1 बाई b एंड z2 बाई z1 बाई c, हम उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और a b c की वैल्यू हम देख चुके हैं क्या होता है, अभी हमने इससे पहले देखा था कि a और b c की वैल्यू क्या होगी। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, माइनस a दे रखा है यहाँ पे यानी x1 i कैप माइनस y1 j कैप माइनस z1 k कैप, क्लियर है। अब थोड़ा इसको सजा लेते हैं ऐसे, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट किसी को। चलो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू आई कैप कॉमन लो, कॉमन लोगे नहीं, यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधे सीधे लिख लो, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, क्लियर है, प्लस लेमडा, ये तुम क्या लिख पाओगे x2 माइनस x1 i कैप, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है ना। ये वेक्टर ए आर था, वेक्टर आर था अपने एक्स आई कैप वाई जेड कैप, और ये इतना, तो हमें लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये अपना जरा कंपेयर करने की कोशिश करो, कंपेयर कर पाओगे, देखो इसको इधर ले आओ, इस वेक्टर को इधर ले आओ जरा, इस चीज को इधर लाओ, ये आई कैप है तो कितना हो जाएगा तुम्हारा x माइनस, देखो जरा यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो
एक्स आई कैप माइनस एक्स वन आई कैप, ठीक है ना, प्लस वाई जे कैप माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस जेड वन के कैप इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, लेमडा इक्वल टू क्या मिलेगा, लेमडा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, ठीक है ना, प्लस वाई टू माइनस वाई वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। ठीक है, लेमडा के फॉर्मेशन में था सिंपल सा अपना। अब इसे कंपेयर कर लो जरा, तो इसको देखो क्या लिख पाओगे, एक्स माइनस एक्स वन आई कैप, ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप, ठीक है ना, प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप इक्वल टू क्या देख पा रहे हो, लेमडा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। क्लियर है, सिंपल। आप दो वेक्टर्स को कंपेयर करो, तो कंपेयर कर पाओगे तो क्या मिलेगा तुमको, आई कैप के कोफिशिएंट्स को आई कैप के साथ कंपेयर करो, तो x माइनस एक्स वन इक्वल टू क्या मिलेगा, लेमडा एक्स टू माइनस एक्स वन। इसे क्या लिख सकते हो तुम, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, कोई दिक्कत, इक्वल टू क्या, लेमडा। दूसरा इसको क्या लिख सकते हो, जे कैप के कोफिशिएंट से कंपेयर करो, कितना हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू लेमडा y2 माइनस वाई वन। इसे क्या लिख सकते हो दोस्त, लिख सकते हो y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इक्वल टू लेमडा। फिर के कैप के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो आपस में, क्या लिख पाओगे, z माइनस जेड वन इक्वल टू लेमडा z2 माइनस जेड वन। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन इक्वल टू लेमडा। ठीक, तो फाइनल अगर आप इसको सजा के लिखना चाहें x माइनस एक्स वन टाइप में, तो देख पा रहे हैं ये तीनों लेमडा के बराबर हैं, तो आपस में तीनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे वो, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू लेमडा। तो आपने देखा, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाला वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में, जब आपके पास सिर्फ दो पॉइंट दिए हो, यानी लाइन आपकी दो पॉइंट से पास कर रही हो। पर हमने अपनी बाउंड्री कंडीशन क्या रखी थी कि भाई हमको अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो अपने को चाहिए बस दो चीज, पहला क्या, एक तो पॉइंट मिल जाए और एक तो क्या मिल जाए, डायरेक्शनल वेक्टर मिल जाए, बस अपना काम हो गया। ठीक है ना, चलो ये तो हो गया। चलो अब देखते हैं, इसको मैं लिख देता हूं, नोट बना के, पॉइंट बना के लिख देता हूं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये ट्रिक है आपका, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। ठीक है, समराइज में कर दे रहा हूं, इसको पूरा मैं समराइज कर दे रहा हूं ना, थ्रू टू पॉइंट, जिससे आसानी रहे थ्रू पॉइंट, वन शॉट्स देखने में या फिर वन लाइन देखने में सही रहे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। ठीक है ना, अब जरा ध्यान से देखो क्या मिला, पॉइंट क्या था अपना, x1 कामा y1 कामा z1 एक पॉइंट था, और दूसरा पॉइंट क्या था, x2 कामा y2 कामा z2। अपने पास दो पॉइंट थे दोस्त, ठीक, ए और बी दो पॉइंट थे। ठीक, तो हमने क्या लिखा, वेक्टर फॉर्म में क्या था, वेक्टर फॉर्म में क्या आया था, लाइन का क्वेश्चन, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। वेक्टर ए ही का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए है, और वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, माइनस बी है। यहाँ पे जो लिखा है सब पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में क्या था, देखो कार्टेशियन फॉर्म में क्या था, कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, इक्वल टू क्या मिला तुम्हें, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है, फिर क्या मिला तुमको, z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। इतना मिला था ही नहीं मिला था, और ये किसके बराबर था, और ये तुम्हारा था लेमडा के बराबर। किसके बराबर था तुम्हारा, ये लेमडा के बराबर था। किसके बराबर था दोस्तों, ये लेमडा के बराबर था, इक्वल टू लेमडा। चलो ये तो हो गया अपना, और यहाँ पे x2 माइनस एक्स वन क्या है, x2 माइनस एक्स वन क्या है तुम्हारा, a, y2 माइनस वाई वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, b, डायरेक्शन क्या है तुम्हारे, ये डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज हैं ये तुम्हारे, क्या है ये
डायरेक्शन रेशियो Z2 माइनस Z1 इक्वल टू C। ये क्या है तुम्हारे डायरेक्शन रेशियो, क्या है ये डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन वेक्टर क्या हो गया अपना, डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ से x2 माइनस x1 i कैप। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कोई गलती ना हो, ठीक है। y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन वेक्टर हो गया, ठीक है। चलो अच्छी बात है, तो ठीक है ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलो अब थोड़ा इस पर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें जिससे अपना काम हो जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे अपना क्या हो जाए, ये 100% अपना क्लियर हो जाए। क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसे देगा आपको, देगा ऐसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लो यार, कोई जरूरी थोड़ा ना स्टैंडर्ड बनाना, कोई भी पॉइंट ले लो। पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट लिया जाए, कोई भी ले लेते हैं, दो ना 1,2,1 ले लिए और एक पॉइंट ले लिए कितना 2,1,1, ठीक, क्लियर है। जरा देखो हम सबसे पहले लिखते हैं किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में करते हैं इसको हम, ठीक है ना। इसको कैसे करते हैं, वेक्टर फॉर्म में। सोल्यूशन इसका देखते हैं हम। पहला क्या होगा अपना वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b माइनस वेक्टर a अपना कितना दिख रहा है तुमको यहाँ से 1,2,1, b कितना दिख रहा है तुमको 2,1,1। तुम्हारा मन करे इसको ए लो, मन करे उसको ए लो, मन करे उसको बी लो, मन करे उसको ए लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन फिर भी सेम आएगा। चलो चलो लिखते हैं इसको, तो लिख पा रहेंगे वेक्टर r इक्वल टू a मतलब कितना लिख दो ऐसे 1,2,1 प्लस, अभी लिख देंगे वेक्टर फॉर्म में, पॉइंट भर देते हैं वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। b माइनस ए लिखना है, मतलब 2 में से 1 गया कितना आया 1, 1 में से 2 गया कितना आया -1, ठीक है। फिर 1 में से 1 गया कितना आया 0। अब इसको वेक्टर फॉर्म में चाहो तो लिख दो, वेक्टर r इक्वल टू कितना हो गया आई कैप। इस तरह से क्या होता है ना, थोड़ा आसानी होती है लिखने में, बार बार हमको वेक्टर नहीं लिखना पड़ता। सीधे क्या कर दो तुम, पहले पॉइंट के फॉर्म में लिखो, कार्टेशियन फॉर्म में ही कॉमा लगा लगा के, ठीक है। जो भी ऑपरेशंस करने हैं कॉमा लगा लगा के कर लो, इससे क्या है कि तुम्हारा समय भी बचेगा और तुम आसानी से कर भी लोगे, ठीक है, और स्पेस भी कम खर्च होगा, और हमको एग्जाम में दोनों चीज़ की जरूरत है, ठीक है। चलो इसको लिख पाएंगे क्या हम, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया अपने को, सही है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन आपने क्या कर लिया, निकाल लिया। किस फॉर्म में निकाला, वेक्टर फॉर्म में। अब हम निकालते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, किसमें निकालते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है अपना x माइनस x1, अब निकालते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। चलो कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, हमको पता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब इसमें से x1 कौन है, यही तो तुम्हारा x1 है, कॉमा यही तुम्हारा क्या है y1 है, और ये तुम्हारा क्या है z1 है, ये तुम्हारा क्या है x2 है, ये तुम्हारा क्या है y2 है, और ये तुम्हारा क्या है z2 है कि नहीं है, वही ना पॉइंट पर सब है, तो वही सब तो बनेंगे x1 y1 x2 x1 y1 z1 x2 y2 z2, है कि नहीं है। नहीं समझ में आया तो यहाँ ले लो, 1,2,1 है, यही तुम्हारा क्या है x1 है, यही तुम्हारा क्या है y1 है, और यही तुम्हारा क्या है z1 है, और ये क्या था तुम्हारा 2,1,1 था, यही तुम्हारा क्या है दोस्त x2 है, यही पॉइंट आपका y2 और यही पॉइंट आपका z2 है। बस सब तो दिया है, बस खाली पुट करना लगा, कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है इसमें भाई हमको। x माइनस x1 माने क्या 1, x2 माइनस x1 मतलब क्या x2 माइनस x1, 2 में से 1 गया कितना आया 1 इक्वल टू y माइनस y1 मतलब कितना ये वाला 2, y2 माइनस y1 मतलब कितना y2 कितना है 1 और y1 कितना है 2 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू z माइनस z1 मतलब कितना हो गया तुम्हारा 1 हो गया, अपॉन z2 माइनस z1 माने क्या 1 माइनस 1 कितना आ गया 0 इक्वल टू क्या मिल गया तुमको लेमडा। सिंपल है, कोई दिक्कत किसी को,
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो चलो हमने कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों एक साथ हम देख लिए हैं, तो हमको अलग अलग ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम एक ही साथ चीजों को देख लेंगे ताकि हम कोरिलेट कर पाए, ठीक है। बाकी हमको वेक्टर से कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करना है ये हमने भी पीछे देखा है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइन कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग कहते थे ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ऐसे निकलता है एंगल बिटवीन टू लाइन, ठीक है। तो चलो देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन क्या हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना कवर करते हैं हम, एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, ये हो गया बी माने बिटवीन। चल इसको देखते हैं, ठीक है भाई। देखो इसको करना है हमें, तो एक चीज बताओ, जैसे मान लो मैं एक लाइन ले लूं, मैं एक लाइन ऐसे ले लूं, इसका नाम दे दूं मैं L1, इसको दे दूं मैं क्या, वेक्टर R इक्वल टू, ठीक है ना, वेक्टर R1 इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लेमडा वेक्टर B1, मैं इसका ये नाम दे दूं, लाइन 1 ये है अपनी। एक लाइन में ले लूं ऐसे, इसका नामकरण मैं कर दूं L2, और इसका इक्वेशन मान लो दिया हो वेक्टर R2 इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस लेमडा वेक्टर B2। वेक्टर B1 और वेक्टर B2 को आप क्या जानते हैं, डायरेक्शन वेक्टर। तो भाई ये एंगल अपने को निकालना है थीटा, तो जो ये थीटा इन दोनों लाइन L1 और L2 के बीच आएगा, वही तो थीटा आपके डायरेक्शन वेक्टर B1 और B2 के बीच भी आएगा। भाई डायरेक्शन वेक्टर जो B1 है ठीक उसी लाइन के तो पैरेलल है कि नहीं है, ठीक उसी लाइन के पैरेलल है। तो मतलब जो एंगल अपना लाइन बना रही होगी वही सेम एंगल उस लाइन के अंदर जो डायरेक्शन वेक्टर है वही बना रहा होगा। सिंपल सी बात भाई, पैरेलल है वो, तो पैरेलल तो एंगल क्या होगा दोनों का सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे ना, वेक्टर R1 डॉट वेक्टर R2 की जगह, हमको पता है ना cos थीटा हम कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर B1 डॉट B2 अगर मॉड ऑफ B1 एंड B2 करके हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि वेक्टर R को अप्लाई ना करके हम क्या करेंगे, डायरेक्शन वेक्टर में हम डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे, मतलब सिंपल सी बात हम cos थीटा लगा देंगे। cos थीटा कितना हो जाएगा अपना, वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B1 एंड मॉड ऑफ वेक्टर B2। ये हम काफी बार कर चुके हैं, हमने वेक्टर अलजेब्रा में इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए भी हैं और देखे भी हैं। तो मतलब अगर आपको एंगल बिटवीन टू लाइन निकालना है तो आप उस गिवन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ना लेके उस वेक्टर के डायरेक्शन वेक्टर का क्या ले लो, डॉट प्रोडक्ट। किताबों में तुमको वेक्टर का दिया है वो भूल जाओ, किताब वाला ज्ञान, सीधे ही अप्लाई कर दो, एंगल सेम आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन तुम्हारा बच जाएगा, जहां 10 लाइन में 8 लाइन में होगा यहाँ 2 या 3 लाइन में हो जाएगा, ठीक है। हमको यही चाहिए, तो इसको तुम अप्लाई करोगे, ठीक है ना। चलो cos थीटा निकाल लोगे, चलो क्लियर है। अब एक क्वेश्चन कराते हैं इस पे, हम इस पर एक क्वेश्चन कराते हैं। आदत है अपनी कि जब कोई टॉपिक पढ़ो तो क्वेश्चन कर लो ताकि वो टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो चलो इस पे क्वेश्चन लगाते हैं हम, चलो इस पे क्वेश्चन हम लगाते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन, फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन, कुछ भी ले लो, फाइंड द एंगल बिटवीन, find the angle between pair of line, find the angle between pair of line, ठीक है ना। चलो लाइन क्या दे रखा है, L1 आपको गिवन है, क्या गिवन है L1 भाई आपको, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k। इस बार मैं स्टैंडर्ड लेता हूँ, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है ना, प्लस लेमडा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। L2 माने क्या दे रखा होगा आपका, L2 क्या, 5i कैप माइनस 2j कैप, 5i कैप माइनस 2j कैप, 5i कैप माइनस 2j कैप। लेमडा इधर कुछ ले लो, म्यू ले लो, म्यू लेमडा भी ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, म्यू कांस्टेंट है कुछ भी ले सकते हो, म्यू 3i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो देखो L1 को अगर तुम लिखते हो तो ये कुछ L1 ऐसे दिख रहा है ना, L1 इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 टाइप का दिख रहा,
और इस L2 को अगर ध्यान से देखो तो L2 इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 या फिर लेमडा B2 टाइप का दिख रहा है। तो हमको पता है कि एंगल बिटवीन अगर लाइन निकालना है तो हम क्या करेंगे, लाइन में डॉट प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि लेमडा और म्यू आ जाएंगे और लेमडा और म्यू को सॉल्व करना क्या हो जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो किताबों में ऐसे ही दिया है लेमडा और म्यू के साथ, लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे ऐसा। तुम क्या करोगे, डायरेक्शन वेक्टर अप्लाई कर दोगे, बस डायरेक्शन वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, एंगल अपना आ जाएगा। क्यों? हमको पता है भाई जब दो लाइंस आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, सेम ही हो रहा होगा। हम लोग बचपन में ज्योमेट्री में पढ़े हैं काफी, ये सब हाई स्कूल में थे तो बहुत पढ़ते थे ना मेंसुरेशन, उसमें ये चीजें पता है आपको। एक लाइन वाले में चैप्टर में याद करो, ठीक है। तो हमने वही किया। तो क्या लगाएंगे हम, कॉस थीटा। हम कॉस थीटा क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b1 एंड मॉड ऑफ वेक्टर b2। लगाते हैं कॉस थीटा b1 कितना है दोस्त अपना, b1 आपका दे रखा क्या, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट प्रोडक्ट b2 कितना दे रखा अपना, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ b1 मतलब कितना, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करो 9 हो गया, 2 का स्क्वायर करो 4 हो गया, 6 का स्क्वायर करो कितना हो गया, 36। चलो अब अपने को पता है ना कि जब हम डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे के साथ और के को के साथ, बाकी सब जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1 और आई का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 3, तो कितना मिलेगा 1 इंटू 3 3 प्लस और आई इंटू आई 1 हो जाएगा। जे को देखो 2j और 2j, इधर कितना होगा 2j इंटू 2j 4j स्क्वायर, जे माने 1 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 2 और 6 कितना हो जाएगा 12। बंधु वेक्टर अलजेब्रा में बताए हैं, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 4 4 8 और 9 अंडर रूट 9 कितना हो गया आपका ये अंडर रूट 9, अंडर रूट कितना हो गया आपका ये, ठीक, 36 4 40 और ये कितना हो गया 49 अंडर रूट 49। इसे सॉल्व करो तो cos थीटा तुम्हें कितना देखने को मिलेगा 15 4 19 19 अपॉन 3 इंटू 7 मतलब 19 अपॉन 21 19 बटा 21 19 बटा 21 क्या मिला तुमको 19 बटा 19 अपॉन 21 19 अपॉन 21। थीटा यहाँ तुम्हें कितना मिल गया cos इनवर्स 19 अपॉन 21। एंगल निकल गया, एंगल बिटवीन लाइन सिंपल है। अगर तुम लाइन को अप्लाई कर देते तो तुम फंस जाते, लेमडा म्यू सॉल्व करने देते बैठ के, फिर कभी आंसर नहीं निकाल पाते, ठीक है ना, वो लेंदी प्रोसेस हो जाता। तो चलो अब हम बात करते हैं, अभी तक तो हमने लाइन देख लिया दोस्त, अब हम लाइन में थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है ना। हम लाइन में इक्वेशन देख लिए, हमने इक्वेशन देखा किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। पहला देखा एक पॉइंट गिवन हो और डायरेक्शन वेक्टर गिवन हो, ठीक। दूसरा देखा 2 पॉइंट गिवन हो, और फिर हमको इस बात से ये समझ में आया कि कभी भी किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो एक पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन वेक्टर चाहिए, ठीक। हमने इस पर क्वेश्चन भी देख लिए और साथ साथ ये भी देख लिया कि एंगल बिटवीन लाइन आप कैसे निकालेंगे। अब हम बात करते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन। आप लाइन कर कोई लाइन गिवन है तो आप उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, बड़ा सिंपल है। चलो इसको भी देखते हैं हम, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या है ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगला टॉपिक है अपना पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। एसल लिख दूं मैं स्ट्रेट लाइन को, कोई दिक्कत। एसल माने का स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसको एसल का फुल फॉर्म जानना है देख लेगा, एसल मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक। चलो जैसे मान लो ऐसे दिया हो, पहला अगर ऐसे लिखा हो क्या, जैसे मान लो मैं कोई क्वेश्चन लिख दूं तुम्हारा x+3, जैसे मान लो ऐसे कोई लाइन हो x+3 अपॉन 3 इक्वल टू y-1/2, ठीक है ना। और ऐसे दिया हो z+1/3, ठीक है, ऐसे दिया हो ना और लेमडा लिखा हो, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट इसके लिए क्या लिखोगे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अगर ऐसे कोई लाइन दिया तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म या कोऑर्डिनेट, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, फॉर्म अच्छा नहीं लगेगा, हाँ पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट,
हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी लाइन पे अपना कोई पॉइंट लेना है तो हम थोड़ा इस तरह का पॉइंट ले लेंगे। देखो ये x+3 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, और z+1 स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे पहले इसको, x माइनस माइनस ऑफ 3/3 इक्वल टू, भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा तभी ये सारी चीजें अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। z माइनस माइनस 1/3 इक्वल टू लेमडा। तो यहां से तुम देख पा रहे होगे x माइनस 3/3 भी किसके बराबर हो रहा है, लेमडा के बराबर हो रहा है। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा तुमको यहाँ पे, 3 लेमडा प्लस 3। ठीक, x मिल गया, ऐसे y मिल जाएगा, क्या होगा तुम्हारा y माइनस 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू लेमडा। देन y इक्वल टू क्या पाओगे तुम, 2 लेमडा प्लस 1। ऐसे तुम z निकाल लोगे तो z माइनस ऑफ -1/3 इक्वल टू लेमडा। यहाँ से आपको z कितना मिलेगा, 3 लेमडा, और -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। कोई दिक्कत किसी को। तो इस तरह से तुमने क्या निकाल लिए, सारे कोऑर्डिनेट्स तुमने निकाल लिए। जैसे कोई समस्या समझने में इसको, प्लस देखो जरा ध्यान से देखो, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 3 लेमडा है ना, ये तो प्लस होगा, इधर जाएगा ये भी तो प्लस होगा, प्लस -1। ठीक है, यानी कितना आ गया तुमको z, 3 लेमडा -1। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लोगे। ठीक, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हुए तुम्हारे, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हुए तुम्हारे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ये कब के लिए था, ये तब के लिए था जब अपनी लाइन का इक्वेशन किसमें दिया हो, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो। ठीक है, तो क्या लिखोगे तुम इसको, 3 लेमडा प्लस 3, 3 लेमडा प्लस 3, 3 लेमडा प्लस 3 कॉमा 2 लेमडा प्लस 1 कॉमा 3 लेमडा -1। ठीक है ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे क्या हो गए, क्लियर। ये लिख लिए। अगर लाइन का क्वेश्चन किसमें दिया हो, वेक्टर फॉर्म में, किसमें दिया हो, वेक्टर फॉर्म में, पहला क्या था, ऐसे दिया हो तब, यानी कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। किस फॉर्म में था ये, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, चलो केस 1 लिख देता हूं इसको मैं, चलो कितना इसमें लिखा था, केस 1 है नहीं। अब दूसरा हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म में दिया हो तब। ठीक है, दूसरा क्या लिखते हैं हम, वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है ना दोस्त, चलो वेक्टर फॉर्म की हम बात करते हैं। दूसरा केस 2 क्या हो अपना, वेक्टर फॉर्म में हो तब कैसे लिखोगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, वेक्टर 2 केस 2 वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा हो तब का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे चूज करोगे, उसको भी देखते हैं। वेक्टर आर इक्वल मान लो लिख दिया हो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना, प्लस लेमडा 2i कैप। मैं ऐसे रैंडमली एक क्वेश्चन की तरह दे रहा हूं, ठीक है, ताकि ज्यादा अच्छा रहे समझने में। ठीक है ना, लेमडा प्लस 2k कैप। ठीक है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसका लिखना है, तो देखो कैसे लिखते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट देखो कैसे लिखोगे, पहले क्या करो, आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में सबको लिख लो, तो जब लेमडा इंक्लूड हो जाएगा भाई पैरामेट्रिक हो जाएगा। तो आई कैप यहाँ पे अगर तुम लिखते हो तो क्या मिलेगा, यहाँ 1 है प्लस 2 है, तो 1 + 2 लेमडा। ठीक है ना, प्लस जे कैप को समराइज करो कॉमन लेकर, क्या मिलेगा तुमको, 1 + 3 लेमडा। ठीक है ना, प्लस के कैप को समराइज करो तो क्या मिलेगा तुमको, 1 + 2 लेमडा, 1 + 2 लेमडा। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो गया तुम्हारा, तो क्या मिला बंधु, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तुम क्या पाओगे, 1 + 2 लेमडा कॉमा 1 + 3 लेमडा कॉमा 1 + 2 लेमडा। अब इनको एक साथ लिख लो तो क्या मिला तुमको, 1 + 2 लेमडा कॉमा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे लिख देते हैं, इसी में लिख देते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलो ठीक है, तो क्लियर है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख लोगे। चलो अब हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर।
कंडीशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं। चलो, कंडीशन ऑफ लाइन condition of line for parallel and perpendicular, parallel and perpendicular। देखो क्या करोगे इसमें, हम केस वन की बात करते हैं, क्या केस वन की बात करते हैं, फॉर पैरेलल, फॉर पैरेलल दो लाइन पैरेलल होंगी तब क्या होगा। दूसरा हम बात करते हैं फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। दूसरा हम बात करेंगे, तो सबसे पहला हमने किसकी बात की, पैरेलल, दूसरा फॉर परपेंडिकुलर। कुछ नहीं भाई, एंगल निकाल लेना है अपने को, और क्या, ठीक है ना। पैरेलल का माने मान लो ऐसे एक लाइन दिया हो, L1 क्या दे रखा हो, A1 प्लस लेमडा B1, ठीक है ना। और एक और लाइन आपको ऐसे दे रखा हो L2, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा हो क्या आपको, A2 प्लस लेमडा B2, म्यू ले लो चाहे लेमडा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे थीटा कितना आएगा आपका 0 डिग्री, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू, हमको पता है कि इसी के वेक्टर निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2, वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B1 एंड मॉड ऑफ वेक्टर B2, ठीक है। तो थीटा कितना है 0 डिग्री है ना, तो cos 0 कितना होगा 1, यानी कंडीशन क्या मिलेगा, वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर B1 मॉड ऑफ वेक्टर B2। दो लाइन अगर पैरेलल है तो कुछ ऐसा हमको मिलेगा, ठीक है। दो लाइन अगर पैरेलल है तो क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। एंगल कितना आएगा आपका 0 डिग्री, एंगल थीटा कितना आएगा आपका 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना, क्लियर है। चलो, यानी ये चीज कट जाएगा, 1 आ जाएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि cos थीटा इक्वल टू 1, सॉल्व करने पे ये 1, यानी चलो ठीक है, ये समझ जाओगे। फॉर परपेंडिकुलर अगर दिया हो तब क्या करोगे, ऐसे मान लो एक लाइन ऐसे हो और एक लाइन ऐसे हो, मान लेते हैं ये आपका L1 है, ये आपका दे रखा हो A1 प्लस लेमडा B1। अरे कहने का मतलब है अगर दो लाइन तुम्हारी पैरेलल होंगी, ठीक है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना, किसका, डायरेक्शन वेक्टर का, B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट निकालना, वो कितने के बराबर आएगा, वहां से थीटा कितना मिलेगा तुमको 0 डिग्री मिलेगा, ठीक है। चलो फॉर परपेंडिकुलर की बात करते हैं, ये L1 हो गया, ये अगर आपका L2 हो गया तो क्या होगा, A2 प्लस लेमडा B2, ठीक है ना। तो वेक्टर फॉर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, cos थीटा, फॉर परपेंडिकुलर cos थीटा कितना हो जाएगा 0, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। फिर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, यानी ये क्या मिलेगा तुमको, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B1 मॉड ऑफ वेक्टर B2, ठीक। इसको जब सॉल्व करोगे तो थीटा क्या मिलेगा तुमको, पाई बाई 2, या cos थीटा पाई बाई 2 में cos 90 0 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर ये क्या आ जाएगा, और वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B एंड मॉड ऑफ वेक्टर B1 B2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी तुमको, यहाँ से 0 मिल रही होगी सॉल्व करके, ठीक है ना। इस तरह का कुछ तुम्हारा आएगा। चलो अब अगला हम बात करते हैं, चलो एक क्वेश्चन लगाते हैं इस पर, हम एक क्वेश्चन लगाते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे देगा, ठीक है। क्वेश्चन लगाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द फॉलोइंग लाइन आर परपेंडिकुलर, सो दैट, इसे ट्राई करो, ठीक है, सो दैट द फॉलोइंग लाइन आर परपेंडिकुलर, सो दैट the following line are perpendicular, line are perpendicular। समझ में आया बात, मतलब हमको दो लाइन यहाँ दे रखा है भाई, और लेमडा की वैल्यू निकालनी है, केस दे रखा है कि वो परपेंडिकुलर है। तो लाइन क्या क्या दे रखा है अपना, x माइनस 5 अपॉन 5 लेमडा प्लस 2, 5 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू, और क्या दे रखा है तुम्हारा 2 माइनस वाई अपॉन 5, 2 माइनस वाई अपॉन 5, 2 माइनस वाई अपॉन 5 इक्वल टू
1 माइनस जेड अपॉन -1, 1 माइनस जेड अपॉन -1। ये तो अपना हो गया लाइन 1। ये क्या हो गया लाइन 1। दूसरा लाइन क्या दिया आपका भाई, x अपॉन 1 इक्वल 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 अपॉन क्या दे रखा है 4 लेमडा अपॉन 4 लेमडा इक्वल 1 माइनस जेड, 1 माइनस जेड अपॉन -3, 1 माइनस जेड अपॉन -3 ये दे रखा है अपना, ठीक है ना। अब निकालना है इसको भाई, चलो निकालते हैं। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। पहले तो क्या करना पड़ेगा, जो भी लाइन अपनी गिवन है, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि थोड़ा अटरंडम लिखा है। क्यों, लाइन को हम जो भी अपना एक क्वेश्चन देखते हैं, जो भी लाइन का क्वेश्चन देखते हैं ना, जैसे x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो x, y और z के कोफिशिएंट्स हैं, या फिर ठीक है ना, वो क्या है तुम्हारे 1 है। क्या है 1 है, और सब लाइन माइनस में लिखी गई है। यहाँ पे देखो भटक गया रास्ता, 2 माइनस वाई हो गया है, यहाँ 1 माइनस वाई, देखो यहाँ पे 2y प्लस 1 हो गया, कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो करना पड़ेगा ना तुम्हें। तो चलो पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। हम सबसे पहले को लिखते हैं x माइनस 5 अपॉन 5 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू y, भाई देखो 2 माइनस वाई है ना, 2 माइनस वाई को माइनस कॉमन लो तो क्या लिख पाओगे y माइनस 2, ठीक। तो लिख लो y माइनस 2, यहाँ तुम्हारा माइनस बाहर आ जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 इक्वल टू, इसको लिख पाओगे क्या z माइनस 1, माइनस कॉमन ले लो तो अपॉन -1। अब जरा ध्यान से देखो, इसको और क्या लिख सकते हो, x माइनस 5 अपॉन 5 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू, ये माइनस है और ये नीचे आ जाएगा। भाई देखो अगर ऐसे लिखा होता है कभी माइनस पी अपॉन क्यू, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, p अपॉन माइनस क्यू लिख सकते हैं, ठीक। तो ये नीचे आ जाएगा, तुम्हारा क्या बनेगा y माइनस 2 अपॉन -5, ठीक है ना। और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा z माइनस 1 अपॉन -1 था, 1 नीचे आएगा निगेटिव वाला, तो क्या हो जाएगा +1। ये अपनी एक लाइन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको मिल गई, पहली वाली। अब दूसरी वाली लाइन को भी क्या करते हैं हम, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, तो क्वेश्चन ऐसे ही देगा, वो बिगाड़ कर देगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। इसको लिखो, कितना हो जाएगा तुम्हारा x अपॉन 1 इक्वल टू 2y है, तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लो यहाँ, तो क्या बचेगा तुम्हारा y प्लस 1/2, अपॉन कितना बनेगा 4 लेमडा। कोई दिक्कत किसको, कोई डाउट, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस कॉमन लो, z माइनस 1 अपॉन -3, ऐसे दिख रहा है। फिर इसको अभी भी और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत है, इसको x अपॉन 1, 2 से 2 काट दो, तो कितना हो जाएगा y माइनस ऑफ -1/2 अपॉन 2 लेमडा, ठीक है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा ये z माइनस 1 अपॉन 3। अब देखो अपनी जो लाइन है स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गई। अब जो भी डायरेक्शन वेक्टर हम निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, अब वो भी हमको क्या मिल रहा है, सही मिल रहा है, एग्जैक्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहां से अगर तुम कंपेयर करो, ये अपनी कौन सी है लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 2 है, और ये जो अपनी है क्या है लाइन नंबर 1, ठीक है ना, लाइन नंबर 1। तो डायरेक्शन वेक्टर किसका निकाल लो, लाइन 1 का। कितना हो जाएगा, बस सिंपल है, 5 लेमडा प्लस 2 कॉमा -5 कॉमा 1, यही हो गया, ठीक, ये हो गया ना। अब डायरेक्शन वेक्टर किसका निकाल लो, लाइन 2 का। मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख ले रहा हूं ताकि आसान हो जाए ना, 1 कॉमा 2 लेमडा कॉमा 3, नीचे वाला ही चाहिए। अब हमको पता है कि जब भी हमको क्या निकालना है, लेमडा की वैल्यू निकालनी है, और कंडीशन दे रखा है कि दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन वेक्टर भी क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। यानी ये तुम्हारा b1 हो गया, यही तुम्हारा लाइन L1, यानी इसको क्या कर दोगे, ये b1 तुम्हारा डायरेक्शन वेक्टर L1, ये L1 हो गया तुम्हारा। तो b1 कितना मिला तुमको दोस्त, मिला ना 5 लेमडा प्लस 2 कॉमा -5 कॉमा 1, तुम्हारा ये क्या हो गया b1 हो गया। वेक्टर b2 को लिख पाओगे, क्या लिख पाओगे 1 कॉमा 2 लेमडा कॉमा 3। अब हमको पता है कि वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b1 एंड मॉड ऑफ वेक्टर b2 इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, 0 मिलेगा, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है वो। तो क्या मिलेगा, ये यहां से क्या मिलेगा 0 मिलेगा, मतलब इसको उधर भेज दो तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इक्वल टू 0, यही ना मिलेगा। भाई देखो हम पीछे अगर आए अपने क्वेश्चन में, तो यहां से क्या रिलेशन निकाल पा रहे थे हम,
इस चीज को उधर भेज दो तो क्या मिलेगा, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इक्वल टू 0। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा दोस्त। और यहां पे निकालते हैं तो वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2, ठीक है ना, ऐसे कुछ, ठीक है ना। चलो क्लियर है। चलो तो यहां लगाओ, b1 कितना है, यही है वेक्टर b1 डॉट b2। अब जैसे मान लो वेक्टर b1 अपना लिखा होता है ऐसे, वेक्टर b1 वेक्टर b1 में क्या लिखे हैं, ये तो हम लोग देखा है, ये हमने चूक देखा है। तो वेक्टर b1 लिखना चाहो तो वेक्टर b1 तुम लिख लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 लेमडा प्लस 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। ऐसे ही तुम चाहो तो वेक्टर b2 लिख लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हालांकि मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझ सकते हैं इसको, आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है ना। अब वेक्टर b1 और b2 को जीरो करना है अपने को, ठीक। तो सिंपल है, मल्टीप्लाई कर लो, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 निकालोगे तो वेक्टर b1 डॉट b2 तो क्या मिलेगा तुमको, अगर निकालो अगर वेक्टर b1 डॉट b2 यहाँ से वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 को अगर तुम सॉल्व करो तो क्या करेंगे, आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस जे कैप के और प्लस के कैप को बराबर 0 कर देंगे। तो देखो यहाँ कितना मिल जाएगा तुमको, 5 लेमडा प्लस 2 प्लस 2, यहाँ कितना है 1 है प्लस 1 प्लस इधर क्या मिल गया तुमको 2 लेमडा माइनस 5, 2 लेमडा माइनस 5 क्या मिल गया, 2 लेमडा माइनस 5 हो गया, ठीक है, प्लस 1 इंटू 3 बराबर कितने के 0 के, ठीक है ना। अब सॉल्व करो, कितना आएगा तुम्हारा 5 लेमडा प्लस 2 माइनस 10 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कितना है तुम्हारा दोस्त ये पे 5 लेमडा प्लस 2 माइनस 10 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। 5 लेमडा और माइनस 10 लेमडा कितना हो गया तुम्हारा, ये माइनस 5 लेमडा हो गया, और ये कितना हो गया प्लस 5 इक्वल टू कितना मिल गया तुमको 0, इक्वल टू कितना मिल गया तुमको 0। तो यहां से इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक है, 5 लेमडा प्लस 5। तो लेमडा इक्वल टू कितना मिल गया तुमको, देख पा रहे हो यहाँ से 1, लेमडा इक्वल टू कितना मिल रहा है यहाँ पे 1, ठीक है। सिंपल है, लेमडा की वैल्यू 1 आ गई अपनी, सिंपल सॉल्व हो गया ये, ठीक है। चलो अब थोड़ा इसमें हम आगे देखते हैं, ठीक है, कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन कैसे निकालेंगे। हालांकि ये भी इसको हम लोग बाद में कवर करते हैं, ये टॉपिक हम क्या करेंगे बाद में कवर करेंगे। फिलहाल हम इसको देखते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हम इंटरसेक्शन के बारे में बाद में बात करते हैं, डायरेक्ट उसके लिए एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम आगे, ठीक है। तो हमको लेंदी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट अपना अगला टॉपिक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट, ठीक है। लगाते हैं हम मस्त एकदम, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, ठीक है। सिंपल है, कोई समस्या। अब देखो इसको हम और क्या इसमें हम करने वाले हैं। अभी क्या है ना कि हमको क्या करना है कि एक अपना वेक्टर दिया होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। यानी कुछ ऐसा दिख रहा होगा ये, कि मान लेते हैं ये एक लाइन है और ये अपना एक डायरेक्शन वेक्टर है, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। अपना ये एक पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट से क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। समझ रहे मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट P है, जिस पॉइंट से हमने क्या किया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, x0 y0 एंड z0, यानी x0 y0 एंड z0, ठीक है। अब इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो इस वेक्टर को 90 डिग्री पे कट कर रहा है। इस वेक्टर को क्या कर रहा है, वो 90 डिग्री पे काट कूट रहा है, ठीक है ना। इस 90 डिग्री पे उसको काट दे रहा है, ठीक है ना। काटने का मतलब बोला काटना नहीं है, 90 डिग्री पे काट दे रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट P से जब तुमने लाइनिया ड्रॉ की और ये 90 डिग्री बनाया, तो ये वाला जो पॉइंट मिला ना तुमको, ये वाला जो तुम्हें पॉइंट मिला, ये तो पूरा मिट गया हो, तो कमाल हो गया। चलो ये वाला 90 डिग्री है ना,
अब ये जो तुमको पॉइंट मिला है, ये वाला पॉइंट, यही तुमको निकालना है Q, यही पॉइंट Q तुमको क्या करना है, निकालना है। इसका मतलब यही है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट। ठीक है, जो लिखा है लीनियर टर्म में, उसको मैथमेटिक्स में समझ पा रहे हो ना, कि मतलब P से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की होगी जो इस गिवन लाइन को क्या कर रही है, 90 डिग्री पे कट कर रही है, और अपने को एक पॉइंट P निकालना है। तो कुछ दिमाग में आ रहा है? हाँ सर, हमारे दिमाग में ये आ रहा है, हम कैसे निकालेंगे जरा देखिए। आपने ये लाइन का क्वेश्चन लिख दिया, हमारे लिए अच्छा किया कि सर ये लाइन का क्वेश्चन हमेशा गिवन है। तो सर इस लाइन के इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे, डायरेक्शन वेक्टर। क्या निकालेंगे, डायरेक्शन वेक्टर। वो क्या होगा यहाँ पे, मतलब निकाल लेंगे डायरेक्शन वेक्टर। चलो हम डायरेक्शन वेक्टर निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे भाई? अगर ये लाइन का इक्वेशन दिया है तो हम क्या निकाल लेंगे, डीवी निकाल लेंगे, अपना डायरेक्शन वेक्टर निकाल लेंगे अपना। ठीक सर, डायरेक्शन वेक्टर निकाल लिए। सर हमने क्या कर लिया, डायरेक्शन वेक्टर भी निकाल लिया। और हम क्या करेंगे, इस पॉइंट Q को पता है नहीं तो x, y, z मान लेंगे, यही निकालना है। तो सर अगर ये 9 आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वेक्टर PQ डॉट वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर इक्वल टू 0। सिंपल। देख पा रहा हो ना भाई? अभी तो हमने देखा कुछ देर पहले कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर। और पैरेलल के केस में थीटा 0 आ जाएगा, सॉल्व करोगे। ठीक, तो वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर b1 मॉड ऑफ वेक्टर b2, वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने वही तो किया कि भाई अगर अपने पास एक लाइन है, ठीक है, तो उस लाइन का यूज करके हम एक डायरेक्शन वेक्टर निकाल लेंगे। सिंपल भाई, डायरेक्शन रेशियो ABC, तो इस डायरेक्शन वेक्टर का भी डायरेक्शन रेशियो ABC। जब ABC डायरेक्शन वेक्टर पता, रेशियो पता चल गया, तो डायरेक्शन वेक्टर निकाल लेंगे। अब ये डायरेक्शन वेक्टर और ये वेक्टर PQ दोनों परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, खत्म। इसी का यूज करके हम निकालेंगे। चलो इस पर सवाल लगाते हैं हम जल्दी से, इस पर एक सवाल लगाते हैं हम। ठीक है, इस पर हम क्या करते हैं, एक सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं इस पे हम। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 0, 2, 3। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर यार, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर find the foot of perpendicular from the point 0, 2, 3, from the point 0, 2, 3 on the line लाइन का क्वेश्चन क्या भाई, x प्लस 3/5 इक्वल, और क्या दे रखा है, y माइनस 2/2, y माइनस, ठीक है, 1/2, y माइनस 1/2 इक्वल, और क्या दे रखा है, z प्लस 4/3, ठीक है ना। तो भाई पहले तो हमको क्या करना है, हमको समझना ये है क्या, ये कुछ ऐसा बना है, एक फिगर दिमाग में अपने बना लो। ये हो गया 0, 2, 3, ये पॉइंट P हो गया। ठीक है दोस्त, यही Q निकालना है अपने को बंधु। Q मान लो x, y, z। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये लाइन का इक्वेशन दे रखा है उतना। अब इस लाइन के क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो x, y, z के कोफिशिएंट्स तो 1 है, ठीक है, लेकिन वो प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, क्योंकि ऊपर देखो x प्लस 3 है और z प्लस 4 है, वहां क्या होना चाहिए था, माइनस। ठीक है, तो पहले तो इस लाइन को क्या करो, तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तभी डायरेक्शन रेशियोज क्या कर पाओगे, सही कर पाओगे, क्योंकि हमको पता है वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है, तो प्लस और माइनस का बहुत बड़ा खेल है वेक्टर में। ठीक है ना, तो अगर हमने कहीं गलती कर दी तो फिर -1 मिलेगा सीधे। ठीक है ना, हाँ, तो जिसको -1 चाहिए वो गलती कर सकता है। x माइनस -3/5 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z माइनस -4/3। ठीक है ना, क्लियर है। तो चलो हमको अब ये लाइन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख गई दोस्त, दिख गई ना, ये लाइन तो सर अब दिख गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, 5, 2, 3 इसको लिख पाएंगे ना, डायरेक्शन वेक्टर कितना हो जाएगा, 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप
हो गया अपना ना डायरेक्शन वेक्टर। ठीक, तो डायरेक्शन वेक्टर हम यहां लिख पाएंगे, डायरेक्शन वेक्टर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा अपना 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है दोस्त, क्लियर, कोई दिक्कत? अब जरा लिखो वेक्टर पी क्यू। वेक्टर पी क्यू क्या लिखे निकालोगे तुम? वेक्टर पी क्यू अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, x माइनस 0 आई कैप यानी एक्स आई कैप प्लस y माइनस 2 जे कैप प्लस y माइनस 2 जे कैप प्लस z माइनस 3 के कैप प्लस z माइनस 3 के कैप। इसको लिख लिए। ये तो एक प्रॉपर मेथड बता रहा हूं तुमको मैं, अभी इसका तेज तरीका भी बताऊंगा। देखो इसको लिख पाएंगे वेक्टर पी क्यू डॉट डी वी इक्वल टू कर दो क्या 0, कर दोगे काम तुम्हारा हो गया, फुट अपर परपेंडिकुलर निकल जाएगा, तुम्हारा काम हो गया ना। चलो लेकिन जरा यहाँ एक चीज देखो, यहाँ एक चीज देखो कि हमको ये पॉइंट तो एक्स वाई जेड पता ही नहीं है भाई, पर ये एक्स वाई जेड चाहिए हमको। ये एक्स वाई जेड क्या चाहिए हमको, चाहिए। ये तो कर दे तो काम हो जाएगा ना, अगर ये इतना हम कर दे तो लाइन निकाल लेंगे, लेकिन एक्स वाई जेड निकालना है हमको, ये एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड कैसे निकालेंगे? ये जो लाइन का इक्वेशन दिया है वहां पे ये लाइन कहीं एग्जिट कर रही है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड जो है इसी लाइन पे कहीं होगी ना, होगी नहीं होगी? तो मान लेते हैं इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो निकालो, कैसे निकालोगे? एक्स पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल लो, इसका क्या निकाल लो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालो सीधे। चलो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल लो। इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालो कितना होगा, इसको तुम लेमडा के बराबर कर दो। तो यहां से अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालोगे तो x माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल टू क्या मिलेगा तुमको, लेमडा। x इक्वल टू कितना मिलेगा तुमको 5 लेमडा माइनस 3। ठीक है, ऐसे ही इधर निकालो कितना हो जाएगा तुम्हारा, x मिल गया। y निकालो, y माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू लेमडा, देन y इक्वल टू क्या मिलेगा तुमको 2 लेमडा प्लस 1। क्या मिल जाएगा 2 लेमडा प्लस 1। ऐसे ही जेड वाले को जरा फॉलो करो, तो z माइनस 4 बाई 3 इक्वल टू लेमडा, z इक्वल टू कितना मिल जाएगा तुमको 3 लेमडा माइनस 4। मिला, इतना काम हुआ तुम्हारा। ठीक, तो ठीक है भाई, एक्स वाई जेड की जगह हम लिख ले रहे हैं उसको, ना काम हो गया। तो x कोऑर्डिनेट कितना मिल गया अपना q वाला, तो q का कोऑर्डिनेट कितना मिल गया तुमको, देख पा रहे हो यहाँ से 5 लेमडा माइनस 3 कॉमा y कितना मिला 2 लेमडा प्लस 1, 2 लेमडा प्लस 1। ठीक है ना, 2 लेमडा प्लस 1। ठीक है, कॉमा z कोऑर्डिनेट कितना मिला तुमको 3 लेमडा माइनस 4, 3 लेमडा माइनस 4। ये क्या मिल गया, z कोऑर्डिनेट मिल गया, और अपने को पूरा ये x y z मिल गया, q मिल गया और p मिल गया। ठीक है, और ये डैश वेक्टर मिल गया। ठीक, तो वेक्टर पी क्यू निकाल लोगे, वेक्टर पी क्यू, वेक्टर पी क्यू क्या होगा q माइनस पी, मतलब 5 लेमडा माइनस 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 लेमडा माइनस 3 क्या आई कैप प्लस वेक्टर पी क्यू मतलब क्या q माइनस पी, तो 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा ये 2 लेमडा माइनस 1 जे कैप। ठीक है, प्लस वेक्टर पी क्यू मतलब क्या q माइनस पी यानी 3 लेमडा माइनस 4 अब माइनस 3। ठीक है, वही तो निकालना है, कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 लेमडा, कितना है 3 लेमडा, 3 लेमडा माइनस 4 माइनस 3 मतलब माइनस 7। ठीक है, क्लियर है, 3 लेमडा माइनस 7। ठीक है, कोई दिक्कत, ये मिल गया और डायरेक्शन वेक्टर मिल गया। इन दोनों का क्या करना है तुम्हें, डॉट प्रोडक्ट लेना है। इन दोनों क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेके 0 के बराबर कर देना है, यही करना है, सिंपल है भाई। अगर तुम चाहते हो कि तुमको इतना लंबा ना लिखना पड़े, ठीक है, चलो लिख लो, उसको हम कभी क्वेश्चन बता देंगे यार, सही है वो। ठीक है ना, चलो हम निकालते हैं क्या, यहाँ पे अपना ये अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करना है अपने को, अपने को ये अप्लाई करना है वेक्टर डी वी डॉट वेक्टर पी क्यू इक्वल टू अंडा 0। ठीक है, चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट लोगे। ठीक, तो डीवी का जो आई कैप और इसका आई कैप मल्टीप्लाई होगा खाली 5 लेमडा माइनस 3 5, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा ये 5। यहाँ मैं लिख दूं क्या, पूरा ही लिख दूं, चलो पूरा ही लिख देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि किसी को कोई समस्या ना रह जाए। ठीक है ना, कि सर आप बहुत तेज बता दिए थे, कुछ ऐसा ना हो। ठीक है ना, 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है दोस्त, ये वाला कितना है तुम्हारा 5 लेमडा माइनस 3 आई कैप। ठीक है ना, ठीक है, प्लस ये कितना है तुम्हारा 2 लेमडा प्लस 1 जे कैप प्लस 3 लेमडा माइनस 7 के कैप।
इसी को करना है क्या, 0, यानी जो x x वाले हैं आपस में मल्टीप्लाई करो, नहीं i i वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो, j और j वालों को, k और k वालों को, बाकी सब क्या हो जाएगा 0। 5 इंटू 5 मतलब 5 इंटू 5 लेमडा माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2 लेमडा प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3 लेमडा माइनस 7 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो, कितना आएगा तुम्हारा ये 25 लेमडा माइनस 15 प्लस 4 लेमडा प्लस 2 प्लस 9 लेमडा माइनस 21 इक्वल टू 0। 25 लेमडा 4 लेमडा कितना हो गया 19 लेमडा, 19 9 28 लेमडा, ठीक है 28 लेमडा, 28 लेमडा, ठीक है 15 और ये जोड़ लो 6 माइनस 36 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां से निकाल लो 28 लेमडा इक्वल टू कितना आ गया 34 इक्वल टू 34, लेमडा इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा 34 डिवाइड बाई 28। अब लेमडा की वैल्यू मान लो कितना भी आए, जो भी लेमडा की वैल्यू आए, अब जो भी लेमडा की वैल्यू आएगी क्या कर दोगे, यहाँ पे रख दोगे, लेमडा की वैल्यू क्या कर दोगे यहाँ लाके रख दोगे, तो एक्स वाई और जेड तुमको क्या हो जाएगा मिल जाएगा, एक्स वाई जेड तुम्हारा क्या हो जाएगा मिल जाएगा। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, हम आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, हम अपना आगे का चीज कवर करेंगे, इसको हम और भी एक शॉर्ट तरीके से देखेंगे, तो जिसको इस तरीके को नहीं अच्छा लगेगा उसको छोड़ सकता है। ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम पे इसका हम एक और बेहतरीन मेथड देखेंगे जो बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी हम धीरे धीरे अपना और भी चीज़ आगे कवर करेंगे। आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे बताने लगेंगे तो आप लोग का दिमाग बाउंस हो जाएगा, तो अभी इतना रहने देते हैं। ये अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा किसी अदर मेथड से, जो बहुत ही छोटा है, 2 से 3 लाइन में आंसर देगा। ये एक अप्रोच था जो हमें सीखना चाहिए था, ताकि हमको पता रहे कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अच्छी बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, और फिर अपना हम इस चीज़ को हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम इस चीज़ को वापस से एक बार देखेंगे, जिससे कि हम इसको और अच्छे से क्या कर पाए, समझ पाए। अगर आप चाहते हैं इसको डिस्कार्ड करना तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इसको आप ऐसे समझ लीजिए, रैंडमली मैंने आपको बताने के लिए ड्रॉ कर दिया है, इसे बस आप समझ लेंगे और भूल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेथड आप लगाने बैठेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम इसका क्या करेंगे, एक छोटा वर्जन यानी स्मॉल मेथड यूज करेंगे, जिससे ये क्वेश्चन हमारा क्या हो, आसानी से बन जाए। ठीक है, तो हमको उसी मेथड को क्या करना है, फॉलो करना, तो आप भी वही फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम अपने लेक्चर्स को क्या करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है, और इसके आगे हम लोग कल देखेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर से, और इसको वापस से हम कवर करेंगे। ठीक है ना, तो आज का लेक्चर क्या होता है अपना, द एंड। ठीक है, वी विल डिस्कस लेटर। ठीक है, तो चलिए थैंक यू।